ऋषि को बता दो कि वो मारू का पिता है, कि मैंने उससे इतना बड़ा सच छुपाया है। बहुत अच्छा है। उसे पूरा हक है सच जानने का, उसे पूरा हक है ये खुशी मिलने का। भगवान जी बता दो उसे। तुम्हें ऐसा लगता है, तुम जानते हो अपने दिल में कि मारा तुम्हारी बेटी है, तुम उसके पिता हो, तुम्हें ऐसा लगता है। लेकिन अगर तुम्हें सच में ऐसा लगता है ना कि तुम उसके पिता, अगर तुम्हारे दिल में सच में एक पिता का प्यार है ना ऋषि, तो आज एक पिता के रूप में तुम हार गए। हार गए तुम। हाँ तुम। पूल में हम दोनों गिरे थे, बचाए ना इसको, पूरी तरह बचाई। ले जाइए कमरे तक, अकेला छोड़ना सही नहीं होगा, साथ चले जाइए। तुम्हारे हाथ में रेलिंग थी बैंकर। मेरे हाथ में कुछ नहीं था, मेरा हाथ खाली था और खाली ही रह गया। कल जिस औरत से तुम दोस्ती करने की कोशिश कर रही थी ना पूरा दिन, जिसकी तुमने जान बचाई अहूजाज और जुनीजाज के साथ टाइम स्पेंड करने के अलावा, तुम उस औरत के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी। वो आएगी औरत, या मेरी पहली बीवी प्रियंका। उससे आपने मुझसे पहले डूबने से बचा। मैं खोल दूं? पता भी है शैंपेन क्या होती है? शैंपेन का ढक्कन खोलेंगी, ढक्कन। आपको तो बड़ा पता है, आपसे तो खुल नहीं रही। एक नंबर की नौटंकी हो तुम। अभी उसके सामने क्या कह रही थी? तुम्हें दारू वारू पीनी नहीं आती, पता नहीं क्या होता है ये सब। अभी शैंपेन की बोतल खोलोगी तुम? कोई नहीं है यहाँ, मैं हूँ, रोशनी है, अच्छी हवा है, बस। सो डरने की कोई बात नहीं है। कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अंदर किस तरह से बात कर रही थी? रियलाइज हुआ आपको? गलत थी आप। थोड़ा बोलने से पहले सोच लेना चाहिए था। लड़की वाले हैं आप। सॉरी, लेकिन आप भी तो एक लड़की है ना, जो इस घर में किसी और घर से आई है, तो आपको भी बोलने से पहले सोचना चाहिए। How dare she? जिस तरह से तुम मुझसे बात कर रही हो ना, याद रखना, डिट्टो पूर्वी के साथ ना मैं इसी बदतमीजी के साथ बात करूंगी। जैसे तुम मेरे साथ बिहेव करोगी, मैं उसके साथ वैसे बिहेव करूंगी। अपने छोटे दिमाग में ना ये बात डाल ले। डोंट मेस विद मी। मैं ही हूं तुम्हारा कारण। अपनी आंखों से नहीं, अपने दिल से महसूस करके देखो, मैं ही हूं तुम्हारा कारण। नहीं, तुम कैसे हो सकते करण? तुम्हारा वो चेहरा नहीं। करण मेरा पति है। मेरा प्यार है। और तुम तो क्या? मैं भगवान के साथ भी उसे बांटूंगी नहीं। खबरदार जो मेरे पति के करीब भी आए तो। नहीं, करण मेरा हस्बैंड है, तुम्हारा नहीं। तुम्हें शर्म नहीं आती? हाँ, जबरदस्ती एक इंसान के साथ रिश्ता बनाने में तुली हुई हो।
पहले यही डर लगता था कि ये इस घर में कहीं वापस ना आ जाए। वापस तो आ गई है, अब कहीं इसकी याददाश्त वापस ना आ जाए, और अगर याददाश्त वापस आ गई तो मेरी तो स्टोरी का दी एंड हो जाएगा। रीता, आई प्रॉमिस यू, तुम देखना मैं कुछ ऐसा करूंगी कि तुम खुद इस घर को छोड़ के चली जाओगे। तुम्हारी स्टोरी भी ना एक फ्लॉप पिक्चर की तरह दी एंड हो जाएगी। इस मामूली से एनवेलप के लिए आपने अपनी जान खतरे में क्यों डाल दी? ये मामूली सा एनवेलप नहीं है, ये तुम्हारी पहली कमाई है, पहली सैलरी पूरे 20,000 रुपए। पर जानवी जी आप ऐसे रोड पे। तुम्हारी कड़ी मेहनत की कमाई मुरली, अरे हम जैसे लोगों के लिए बहुत जरूरी होता है। सोचो मुरली, अगर इन्हें कुछ हो जाता, अभी हट जाते, कुछ खराब होता, क्या खाना खाते, किराया कैसे देते, और अपने बूढ़े माँ बाप का घर खर्चा कैसे चलाते? मुरली, हम जैसे लोगों के लिए ये कभी कभी हमारी जान से भी ज्यादा जरूरी होती है। ये मामूली नहीं है। ये मुरलीधर ट्रेनी और मेरे बीच में फिर भी एक समानता थी, एक मेल था। पर ये तो आर्यमन बुंदेला है, बुंदेला खानदान का वंशज, और मैं तो एक साधारण सी लड़की, अपनी जिंदगी से जूझती हुई। वो पूरब है तो मैं पश्चिम। कितनी बेवकूफ थी मैं। एक अमीर आदमी और एक गरीब लड़की में कभी दोस्ती कैसे हो सकती है? जब से मुरली का सच सामने आया ना, हमारी वो सुख दुख की दोस्ती हमेशा के लिए खत्म। सच तो ये है आर्यमन सर कि आपने सिर्फ मेरा ही नहीं, कियान का भी दिल तोड़ दिया। उस कियान का जो हीरो समझता था आपको, अपना बेस्ट फ्रेंड बुलाता था। आपको पता है, इतने सालों में मैंने किसी इंसान को अपने और अपने बच्चे के इतने पास नहीं आने दिया, पर आप वो पहले आदमी थे जिसके साथ हमने सुख दुख के इतने पल बिताए। इंतजार इतना किया है तो थोड़ा और सही। ऐसा भेड़ लगाएंगे ना कि कोई भी रक्षा कवच इन्हें बचा नहीं पाएगा। कहां तक भागेंगे ये? एक बार इन्हें मेरी जकड़ में आने दो। मोहिनी जहां कुंडली मारती है ना, वहां दम रुकता नहीं, निकल जाता है। ये धागा ना महादेव के मंदिर में बांधा गया, इसे ऐसे नहीं तोड़ते। और वैसे भी ये जो कुछ भी हो रहा है, मौसम का यूं बदलना, बादल गरजना, हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। खुद से झूठ बोलना बंद करो मोहन, और राधा को हर्ट करना भी बंद करो। तुम उसे जितना हर्ट करोगे ना, उससे कहीं ज्यादा तुम हर्ट होगे। मैं कोई हर्ट वर्ड नहीं हो रहा, लेकिन एक बात साफ है कि जितना दर्द राधा ने मुझे दिया है ना, उतना दर्द मैं भी उसे दूंगा। कल तुम सबको पता चल जाएगा, सबको, कि राधा मेरे लिए मर चुकी है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, वो मेरे मुंह से गलती से निकल गया। इतने सालों से मैं कुटकुन की मार रही हूँ ना, तो जब मिस्टर त्रिवेदी ने कहा कि मेरा अब उस पर कोई हक नहीं, तो मेरे अंदर की माँ बाहर आ गई थी युग। पर सच में मेरा मिस्टर त्रिवेदी से कोई लेना देना नहीं है। ट्रस्ट मी युग, उनका होना ना होना मेरे लिए बिल्कुल मैटर ही नहीं करता।
बड़े दुख के साथ। बड़े सुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरी पत्नी राधा का देहांत हो गया। राधा? क्या? क्या? ये उसी की तो अर्थी है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? मैंने आपसे कहा था ना कि जब तक ये यहाँ रहेंगे तब तो कोई ना कोई तमाशा होता ही रहेगा। तो आज का तमाशा ये रहा। और सच बताऊं तो अब इनके कुछ भी करने से ना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अच्छी बात तो ये है कि फाइनली मैं इनके लिए मरी गई। इससे खुशी की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। अब ये चाहे कुछ भी करे, मेरी तरफ से इन्हें कोई भी अटेंशन नहीं मिलने वाली। खुदा खैर करे। तो और उसकी बेटी ने तो घेर रखा है तुम्हारी सुभान को कायनात। मन्नत के नाम की मेहंदी अब तक उतरी भी नहीं कि इबादत के नाम की मेहंदी लगाना शुरू कर दिया। या अल्लाह मेरी मौला, तो और उसकी बेटी ने तो कठपुतली बनाकर रखा है तुम्हारे नेक और बेचारे बच्चे को। जैसा जी चाहे नचाना लगता है। सुभान, मैं जानती हूँ कि तुम इस निकाह से खुश नहीं हो और मेरी मोहब्बत का कर्ज उतारने के लिए निकाह कर रहे हो। लेकिन तुम देखना, आज जिस तरह मैं इबादत का नाम तुम्हारी हथेली पर लिख रही हूँ ना, एक दिन ये नाम खुद ब खुद तुम अपने दिल पर लिखोगे। और मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन इबादत तुम्हारे दिल में इस कदर उतर जाएगी कि तुम्हारी हर सांस इबादत का ही नाम लेगी।